वर्चुअल स्टूडियो के माध्यम से आज का हमारा कार्यक्रम शैक्षिक जन संवाद का है। हम अपने बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को पाकर अत्यंत गदगद हैं, प्रसन्न हैं। हमारे बीच में माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, आपका स्वागत करते हैं। हमारी सचिव महोदया भी हमारे सम्मुख हैं, मैम आपका स्वागत है। आज का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि काफी कुछ काम पिछले वर्षों में शासन ने किए हैं। ये पहुंचाने का प्रयास किया गया है कि हर जन तक हम लोग कामों को पहुंचाएं। इसके लिए सर हमने एक बुकलेट भी ये छपाई है सर, और ये हर जगह सर दी गई है। इसमें शिक्षा विभाग में जितने भी काम हुए हैं सर, सबके बारे में लिखा हुआ है। और इसी में पूरा जनसंवाद का एक प्रोग्राम माननीय शिक्षा मंत्री के निर्देश पर रखा गया है। इसी में सर हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा अनुरोध है सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कृपया वे माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देके और एक छोड़ उड़ा के उनका सम्मान करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। इसी क्रम में मेरा अनुरोध है सचिव महोदया से, कृपया वे पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। आप हमारे विभाग के अध्यक्ष हैं, पहले भी मैंने काफी कुछ काम हमारे विभाग में किया, हमने सर के मैम के साथ काम किया हुआ है। बहुत कुछ काम सर उस समय भी हमने किए थे, और आज भी हम पूरी अपेक्षा है कि हम लोग मैम के साथ काम करके अपने विभाग को काफी ऊंचाई तो लेने का प्रयास करेंगे। सर मेरा अनुरोध है डीजी महोदय से, कृपया वे माननीय शिक्षा मंत्री जी को बुके देके और एक सौर उड़ा के सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। डीजी महोदय। इसी क्रम में मेरा अनुरोध है डायरेक्टर मैडम से, सीमा जोनसारी मैम से, कि कृपया वे सचिव महोदया को पुष्पगुच्छ देके और एक सौर उड़ा के, मैम का पहली बार मैम हमारे मध्य में इस बार आई हुई हैं, तो आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। शुरू करें सर, आपके आगे। थैंक यू सर। इससे पूर्व कि हम लोग जनसंवाद का प्रोग्राम शुरू करें, मेरा अनुरोध है जितने हमारे प्रेस के महोदय हैं, कृपया सामने से हट जाएंगे, जो कि क्योंकि स्क्रीन में जनता है और इधर से सर बैठे हुए हैं, तो कम से कम आपसे संवाद हो जाए। इसके लिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया थोड़ा सा स्क्रीन से अलग हो जाएंगे। बाहर से करते हैं, बाहर सब कुछ लगा हमने, हर जगह स्क्रीन लगी हुई है, हर जगह यही प्रोग्राम दिख रहा है। थैंक यू। मेरा अनुरोध होगा हमारी सचिव महोदया से, कृपया वे माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में उनका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। माननीय सचिव महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी की जिसके माध्यम से आज आप हमारे करीब 500 स्कूल्स में वर्चुअली जुड़े हैं, और हमारे साथ सर बहुत अभिभावक हैं जो जुड़े हुए हैं आपके साथ और आपको सुनने को इच्छुक भी हैं सर। तो मैं आपके माध्यम से और आपकी ओर से सभी का स्वागत भी करना चाहती हूँ, जितने हमारे पेरेंट्स हैं जो हमारे साथ और जो हमारे टीचर्स हैं जो जुड़े हुए हैं सर। माननीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है सर, और जिसके माध्यम से हम लोग पैंडेमिक में भी सब तक पहुंच पाए हैं सर। आज का उद्देश्य संवाद का ये है कि आपके आशीर्वचन भी प्राप्त हुए और जो शिक्षा विभाग में माननीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य हुए हैं वो पहुंच सकें सर। मेरी पूरी टीम की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम लोग और मेहनत करके जो शिक्षा में कुछ
पैंडेमिक की वजह से कुछ लर्निंग लॉस रहा सर, उसको भी हम लोग पूर्ण तरह से हासिल करेंगे। और शिक्षा विभाग सिर्फ बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए सर पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहेगा। मुझे सर आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने स्कूल्स जो खोले हैं सर, आपका कैबिनेट का आदेश था, तो सर ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल्स में हमारे स्कूल चल रहे हैं। और प्रत्येक दिन सर मेरे अधिकारी जो हैं वो अटेंडेंस टीचर्स की और बच्चों की हम लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अवगत कराते हैं कि ऑनलाइन बच्चे कितने जुड़े हैं, ऑफलाइन कितने जुड़े हैं। सर आपने डीबीटी के माध्यम से सभी को धनराशि किताबों की पहुंचाने का आदेश करा था सर, वो 95% धनराशि हमारी पहुंच चुकी है। आज सर हम लोग इस माध्यम से भी पेरेंट्स से ये आग्रह करना चाहते हैं कि वो लोग जरूर से सुनिश्चित करें कि बच्चे किताबें खरीद लें। सर हम लोगों ने एक और व्यवस्था करी है कि किताबों की जो पुस्तक भंडार के नाम है सर, वो भी वहां पे हमने उपलब्ध कराए हैं। और एक एडी की ड्यूटी लगाई गई है जो पूछ ले कि वास्तव में बच्चों ने किताबें खरीदी हैं कि नहीं, और उसके कल एक डिटेल आदेश भी हम लोगों ने जारी करे हैं। तो सर आपके मार्गदर्शन में हम लोगों का उद्देश्य बस यही रहेगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन किताबें और प्राइमरी में सर वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई, तो फोकस केंद्र बिंदु शिक्षा विभाग का बच्चे और उनकी पढ़ाई है सर। और मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहती हूँ पूरे विभाग की ओर से, और अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ सर हम लोग अगले 3-4 महीने में आपको कुछ बड़ी चीजें करके भी दिखाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी मैं पुनः आभार प्रकट करना चाहती हूँ सर, और सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और अभिवादन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में मैं शिक्षा मंत्री से, जिनके साथ कि हम लोग काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत काम आप लोगों ने करवाए हुए, ये जो हम बात देख रहे हैं कि यहीं से बैठे बैठे हमारे पिथौर भी बात करना चाह रहे हैं, चमोली बात करेंगे हम लोग, तो ये माननीय शिक्षा मंत्री जी की हमारी देन है। मेरा अनुरोध हुआ माननीय शिक्षा मंत्री से, कृपया वे आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे। वर्चुअल संवाद में जुड़े हुए इस प्रदेश के सभी सम्मानित अभिभावक भाइयों बहनों, बच्चों, आज आपको वर्चुअली आपसे मिलने के लिए और जो सरकारी सिस्टम से आम जनता का विश्वास समाप्त हो चुका था, पुनः श्री पुष्कर धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात हमारी सरकार 2017 में आई, उसके पश्चात आम जनता का विश्वास दोबारा सरकारी सिस्टम पे आना प्रारंभ हुआ है। उसी कड़ी में आज सबको अपने विभाग की, अपने सरकार की उपलब्धियां और आप लोगों से सहयोग और आपके बच्चों के निमित्त जो कार्य किया गया है उसके निमित्त आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे मध्य में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत कम समय में जो आम जनता की इच्छाएं थी, जो आम जनता सरकारों से चाहती हैं, उसको पूर्ण करने वाले पूर्ण मनोयोग के साथ जिन्होंने काम किया है और अपने अच्छे कामों की पहचान दी है, धमक दिखाई है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे विभाग के सभी सम्मानित अधिकारी भाई बहनों, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, प्रदेश के सभी भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाइयों बहनों और साथ में बैठे हुए सभी शिक्षक भाई बहनों, जिनकी वजह से आज विद्यालय शिक्षा की पहचान बनी है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विद्यालय शिक्षा जाना जाता है। इसमें प्रमुख योगदान देने वाले सभी शिक्षक भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जब 2017 में बनी, इससे पहले इस विभाग का नाम लोग अपने अपने शब्दों में बोलते थे। कोई बोलता था उद्योग विभाग है, कोई बोलता था ट्रांसफर पोस्टिंग अटैचमेंट का विभाग है, और ये हड़ताली विभाग है। अक्सर आम जनता पहाड़ के दुर्गम इलाकों में इस बात की हड़ताल करती थी कि हमारे स्कूल में मैथ पढ़ने वाली बेटियां हैं लेकिन हिंदी का अध्यापक है, साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, संस्कृत का अध्यापक है। विषयवार अध्यापकों की हमेशा मांग उठती आई
और मैं 20-25 साल से देख रहा हूं कि कभी भी एक सत्र भी ऐसा नहीं बीता जिसमें शिक्षकों की मांग के लिए हड़ताल नहीं हुई। भाइयों बहनों, उत्तराखंड बनने के पश्चात ये पहली सरकार है जिसने 100% विषयवार अध्यापकों की जो आपकी मांग होती थी, हड़ताल होती थी, उसको हमने 100% समाप्त करने का काम किया है। और पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में भी जहां विषयवार अध्यापकों की जो मांग होती थी, हमने 100% ऐसे अध्यापकों की तैनाती करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और वो इसीलिए कि जिन शिक्षकों की हमने तैनाती की है, मैं समझ सकता हूं कि अगर जो उत्तरकाशी में रहने वाला बच्चा गेस्ट टीचर बन के देहरादून में आ जाएगा तो उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसे सरकार ने बहुत बड़े मन के साथ चिंतन किया और हम लोगों के प्रस्ताव पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक पल की देरी ना करते हुए तत्काल आपकी परिस्थितियों को समझते हुए, क्योंकि भाई बहनों, हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, मैं स्वयं हो गया, हम लोग बहुत अभाव से निकले हुए लोग हैं। हम लोगों आप लोगों की परिस्थितियों को हम जानते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि जब गांव में ना आम लोग कहते हैं कि जिसके पांव न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पकाई। हम लोग आपके हालात से निकले हुए लोग हैं, हम लोग गरीबों के बच्चे हैं। तत्काल प्रस्ताव आया और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तत्काल 15,000 से उठाकर 25,000 वेतन करने का काम आपके अतिथि शिक्षकों का हमने किया है, ताकि हमारे शिक्षक अच्छी शिक्षा को बच्चों को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, थोड़ा आज आपको पता है कि आज विधानसभा सत्र भी है और सत्र 11 बजे से होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमको भी वहां पहुंचना है, तो मैं बहुत शॉर्टकट करते हुए, विषय को शॉर्ट करते हुए आज की इस वर्चुअल संवाद में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं नहीं भूल सकता, जिन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लागू करने का काम किया और जिसमें उनका प्रमुख एजेंडा कि बच्चों के अंदर कौशल विकास होना चाहिए। उसी की कड़ी में आज उत्तराखंड सरकार ने भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने अपने विद्यालय शिक्षा में भी 200 माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर 12 तक स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 8 विषयों को हमने लागू करने का काम किया है। हम चाहते हैं कि बच्चों की जहां एकेडमिक एजुकेशन बढ़े वहीं स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसी नाते हम 8 विषयों को लेके आज आपके मध्य में आए हैं, जो 200 विद्यालयों में बच्चों को ये चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, प्लम्बर का हो गया, ब्यूटिशियन का हो गया, ऐसे 8 ट्रेड हैं जिनके माध्यम से बच्चों को हम स्किल करने का काम भी करेंगे। भाइयों बहनों, आप जानते हो पहले इस विषय को पढ़ने के लिए आपको ITI में जाना पड़ता था, पॉलिटेक्निक में जाना पड़ता था, लेकिन अब विद्यालय शिक्षा ये काम करेगी और 200 स्कूलों के माध्यम से 10,200 बच्चे फर्स्ट फेज में इसका लाभ उठाएंगे। और आने वाले टाइम में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं भाइयों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी है ये उत्तराखंड सरकार नहीं बोल रही है, ये आप नहीं बोल रहे हैं। देश में जो शिक्षा हमारी नीति आयोग है, नीति आयोग ने भी सर्वे किया और नीति आयोग की सर्वे में उत्तराखंड शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत पहले पिछले पायदान पे होती थी। आज पूरे हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जानी गई है और नीति आयोग ने अपना इसमें मोहर लगाई है। मैं इन सब कामों के लिए आपको बधाई देते हुए मैं आज के अवसर पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए पुनः सभी वर्चुअल जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले हैं, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। जो हमारे प्रदेश के गरीब बच्चे हैं उनके अभिभावक हमेशा ये चाहते थे कि CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने चाहिए। हमने अपने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशन में हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले, 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, CBSE बोर्ड से मान्यता दिला दी गई है। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, प्रत्येक विषय का अध्यापक वहां मौजूद होगा। हम बहुत जल्दी, जो शिक्षक कम है, हम उनकी भी तैनाती करने जा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज इस वर्चुअल संवाद में हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग के बीच में पहुंचे आपसे बात देने के लिए मैं विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत कोटि आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह है कि आप प्रदेश की जनता को और बच्चों को आशीर्वाद देने का कष्ट करेंगे। माननीय
जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे जो हमारे 200 विद्यालय हमारे हैं उसमें सर 200% सर लैब बन रही है जिसमें कि सर 8 ट्रेड चलेंगे सर, और उस 8 ट्रेड का आज आपने सर उद्घाटन किया हुआ है। और क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश में सर जब भी आप क्षेत्रों में जाएंगे सर हम वहाँ भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ मेरा अब अनुरोध है अपने माननीय मुख्यमंत्री से कि वे सबको संबोधित कर देंगे सर, हमको आशीर्वाद देंगे सर, और उसके बाद फिर हम आपकी वार्ता सर सबसे कराएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। माननीय मुख्यमंत्री। ये माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर इनको आप सब लोग सुन रहे थे, और पिछले लगभग 4.5 वर्षों से शिक्षा जगत में लगातार एक के बाद एक नए निर्णय लेकर छात्रों और अभिभावकों को और आम जनता और सामान्य जनता के जो बच्चे होते हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनको अधिक से अधिक कैसे शिक्षा का लाभ मिल पाए, कैसे उन तक अधिक से अधिक शिक्षा पहुंच पाए, और किस प्रकार से जो है वो देश के और प्रदेश के भविष्य बन सकें, उसके लिए लगातार काम करने वाले हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, हमारे महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी जी, माध्यमिक शिक्षा की निदेशक श्रीमती सीमा जौनसारी जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, हमारे शिक्षकगण, हमारे सभी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष, अभिभावक व मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं सबसे पहले तो आज जो हमारी आवाज जो हजारों हजार आज अभिभावक और जो हमारे छात्र छात्राएं और सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए समाज के सभी प्रबुद्ध जन जो इसमें जुड़े हुए हैं, मैं ये शानदार जो आज एक कार्यक्रम हमारा क्वालिफिकेशन का और इसका जो स्किल डेवलपमेंट का जो 8 ट्रेडों के साथ शुरू किया जा रहा है, उसकी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विभाग के अधिकारियों को भी, हमारे शिक्षकों को, और जिनके निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं। देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि चूँकि माननीय मंत्री जी ने, अरविंद भाई ने बताया अभी कि बहुत सारे चीज़ें हम लोगों ने स्वयं, चाहे मैं हूँ या अरविंद भाई हैं या हमारी पूरी सरकार है, वो निश्चित रूप से समाज के अंतिम छोर में जो खड़े हुए हमारे छात्र और छात्राएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके बारे में जो सबसे अच्छा क्या हो सकता है, उनको किस प्रकार से अच्छी शिक्षा मिल सकती है, किस प्रकार से एक सामान्य आदमी, एक सामान्य जो सामान्य स्थितियों में रहने वाला जो छात्र और छात्राएं हैं, वह भी जो है अधिक से अधिक इस शिक्षा को ग्रहण कर पाएं, उसके लिए लगातार योजना बनाने का काम हमारी सरकार शुरू से करती आ रही है। जैसा आपने बताया कि 2017 से पहले स्कूलों में शिक्षकों की कितनी कमी थी, किस प्रकार से आपने एनसीईआरटी की किताबों को इसमें लागू करवाया है। अभी डीबीटी के माध्यम से, चूंकि इस बार हम लोग चाहते थे कि आप सब लोगों को किताबें आप लोगों को दें, लेकिन क्या है कि एक कोरोना महामारी के कारण बहुत सारी इसमें दिक्कतें आ रही थी, उसको किताबों को छपने में थोड़ा विलम्ब हो सकता था, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार सीधे डीबीटी के माध्यम से आपको जो है उसका वो किया जाए, जिससे कि आप लोग स्वयं जो है उन किताबों को परचेज कर पाएं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएं। मैं स्वयं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं, और मैं ऐसा जानता हूं कि देखिए, कभी भी किसी अच्छे काम को करने के लिए या अच्छे प्रोफेशनल्स में जाने के लिए, अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं कि जैसे क्या है कि किसी भी चीज़ को हमने सबसे पहले क्या है, वो कहते हैं उसमें मैनेजमेंट की जो थ्योरी अरविंद भाई कहते हैं, रिक्रूट देम केयरफुली, रिटेन देम नाइसली एंड रिटायर देम ग्रेसफुली। ये 3 चीज़ें जो है हमारे लिए मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी होती हैं। किसी को भी जो है पहले जो हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद जिस क्षेत्र में भी जाएं उस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा काम करें, और उसके बाद अगर कभी वो सेवा पूरी हो जाए तो वो इतना अच्छा उनका स्तर हो जाए कि वो कहीं भी जाएं तो अपना जीवन बहुत अच्छे से चला पाएं,
जिस क्षेत्र में भी जाएं उस क्षेत्र में नाम करें। तो आज के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप सबकी तरफ से, पूरे प्रदेशवासियों के, पूरे छात्र छात्राओं की तरफ से, हमारे उत्तराखंड राज्य की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार बनी थी पार्ट 1, तो उन्होंने देश के अंदर पहली बार स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू किया था, और 30,000 करोड़ रुपए की उसमें उन्होंने धनराशि रखी थी। उससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे नौजवान वर्ग, छात्र वर्ग, युवा, बेरोजगार भाई, सबको रोजगार से जुड़ने का अवसर मिला। और निश्चित रूप से एक कार्य व्यवहार है, उससे पहले भी हमारे देश की सरकारें होती थी, बहुत सारे प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन ये पहली बार उनके विचार में आया कि इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि जिससे कि कभी किसी के अंदर प्रतिभा है। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा का सबसे अच्छा उद्देश्य यह है कि भले ही हमारे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, हमारे पास व्यवस्थाएं भी नहीं है, लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए संसाधन और साधन जो है आपको इस रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे, इसमें आपकी रुकावट नहीं बनेंगे। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट शुरू किया, और वो हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। आज हमारे छात्र और छात्राएं जिनके पास अपने साधन नहीं है, वह भी जो है स्किल डेवलपमेंट अपना प्रशिक्षण लेके बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, पूरे प्रदेश के हमारे सभी नौनिहाल, हमारी छात्र छात्राएं, जितने लोगों ने भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपना नाम किया है, यानी कि जिन्होंने धरती से लेकर आसमान को छूने का काम किया है, जिन्होंने साधारण से लेकर असाधारण की यात्रा की है, वह सारे के सारे बहुत ही सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। इसके हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, जो गुजरी के लाल हमारे सामने जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, और जो जिन्होंने पूरा जीवन बहुत ही सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, वो हमारे लिए एक अनुकरणीय भी है और प्रेरणा के कारण भी हैं। इसी प्रकार से हम आज जो हमारे बीच में नहीं है, प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम, मैं उनका हर बार जहाँ भी छात्र छात्राओं के बीच में जाता हूँ अरविंद भाई, तो मैं हमेशा उनका स्मरण करता हूँ, क्योंकि एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो एक सामान्य से मछुआरे के घर में पैदा हुए, और मछुआरे के घर में पैदा होकर उन्होंने रामेश्वरम के तट से राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया, और वो देश के बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने उनका हर क्षण और हर पल केवल और केवल भारत माता के लिए लगाया। आप समझ सकते होंगे, मैं अपने उन छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ, क्योंकि सामान्य स्थिति परिस्थितियों में मैं और अरविंद भाई भी पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, हम लोगों ने भी काम किया है, लेकिन हमसे बहुत पहले, चूंकि हमारे समय में कुछ व्यवस्थाएं बनने लगी थी, कुछ देश आगे बढ़ने लगा था, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ने लगा था, व्यवस्थाएं होने लगी थी, कुछ सुविधाएं आने लगी थी। लेकिन वो कालखंड कितना कठिन रहा होगा, जब एक मछुआरे के घर में पैदा होने वाले एक बच्चे को किन किन चीजों की आवश्यकताएं रही होंगी, कितनी उनके सामने समस्याएं रही होंगी। यानी कि बैठने के लिए टाट का जो कट्ठा होता है, वो भी शायद नसीब न हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी जीवन के अंदर अगर परिश्रम किया जाए और इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। मैं अपने छात्र छात्राओं से एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये कोई वो नहीं है, मैं कोई एक तो हमारे जब भी शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हमारे शिक्षक गण जिस कार्यक्रम में भी होते हैं बंशीधर जी सर, तो मैं जो है कभी भी जो है जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में भी लंबे समय तक रहा हूँ, तो मैं थोड़ा बोलने में मुझे लगता है कि कम बोलना चाहिए, क्योंकि सभी विद्वान होते हैं हमारे। लेकिन उसके बाद मैं एक ही बात कहता हूँ अपने छात्र छात्राओं से कि देखिए, आप जीवन में कोई भी संकल्प ले लीजिए, और संकल्प होना चाहिए विकल्प रहित संकल्प। यानी कि किसी भी संकल्प में जब कभी विकल्प आ जाता है तो संकल्प टूट जाता है, और कहते हैं मिशन हैज नो ऑप्शन। अगर मिशन में ऑप्शन आ गया तो हमारा संकल्प टूट गया, हमारे रास्ते हमसे दूर हो गए, हमारी मंजिल हमसे भटक गई, और हमारे सपने हमारी आंखों से ओझल हो गए। यानी कि अगर हमने कोई संकल्प जीवन में ठान लिया है,
तो हमको उस पर अडिग रहना चाहिए। और हम अडिग रहेंगे तो देखिए भगवान भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ देता है। कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मैं अपने सभी छात्र छात्राओं से ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में जो आप संकल्प ले लें उस पर बिल्कुल आगे बढ़िए, उस पर जो है कतई मत सोचिए कि कब हो, कैसे होगा, क्या होगा। और जब आपने बना लिया, मन में उत्साह लिया है, देखिए ऊर्जा, किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा की बहुत जरूरत होती है। और ऊर्जा कैसे आती है? अगर कोई अच्छा खासा आदमी भी है, उनके मन में अगर कोई काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो आधा तो जो ऊर्जा है ना, वो जो अगर 100 में चल रही है तो 50 में आ जाती है। इसलिए आपके मन में एक जरूर होना चाहिए कि हमेशा जो है उत्साह होना चाहिए। और उत्साह इस बात का होना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करना है। और जो हमारे पाठ्यक्रम नए नए आ रहे हैं, देखिए आज तो इतनी सारी चीजें आ रही हैं। पहले बहुत सारी चीजों का अभाव होता था, बहुत सारे इस प्रकार के सिलेबस नहीं होते थे, इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती, तब भी लोगों ने जीवन को आगे बढ़ाया। आज बहुत सारी चीजें हैं। इसको हमेशा मैं ये कहूंगा कि एक चाव के रूप में लीजिए, एक इंटरेस्ट के रूप में लीजिए कि हम जो है ये करना चाहते हैं। हमारे पास नया सिलेबस आएगा, हमको नई चीज सीखने को मिलेगी, प्रत्येक दिन हमको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो अगर हमारे मन में ये होगा कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि कई बार होता क्या है कि हम औपचारिकता के लिए क्लासरूम में भी आ जाते हैं, हम किसी कार्यक्रम में भी भाग ले लेते हैं, किसी सिलेबस को पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है। जबकि होना ये चाहिए कि पूरे मनोयोग के साथ जहाँ पर हम हैं हमको वहीं पर रहना चाहिए। अगर हम मन से यहाँ हैं, तन से कहीं और हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो है आधा कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाता है। इससे आधे अधूरे मन से कोई काम नहीं होता है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो करना है उसको पूरे मन से करिए, पूरे मनोयोग के साथ करिए। फिर देखिए, है ना, क्या है वो मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो इसलिए आप लोग अगर इसको करेंगे, और जैसे हम सब युवा लोग हैं, युवा, नौजवान और छात्र, हमारे युवाओं के, नौजवानों के एक स्वामी विवेकानंद जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य क्या है कि अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है। वो जितना चाहे, जैसा चाहे, जिस दिशा में चाहे, जो करना चाहे वो कर सकता है। बस उसको मानने की जरूरत है, स्वयं को जानने की जरूरत है, ठानने की जरूरत है कि मुझे ये करना है। और मनुष्य की जो सीमाएं हैं वो अनंत हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं ये जानता हूँ कि आप सब लोग आने वाले समय के, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप सब लोग, जितने भी हमारे छात्र छात्राएं सब जुड़ी हैं, वो आने वाले समय के सब नेता हैं। आप लोग अब सोच रहे होंगे ये नेता कह रहे हैं, सब नेता बनेंगे आप सब लोग। आप नेता बनेंगे, विभिन्न क्षेत्रों के नेता बनेंगे। जिस क्षेत्रों में भी आप जाएंगे उन क्षेत्रों के नेता बनेंगे। अगर 2-4 नेता हमारे जैसे, अरविंद भाई जैसे भी बन जाएंगे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी बन सकते हैं, उसमें भी आगे आ सकते हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में आप जाएं, जैसे हम कभी क्रिकेट के क्षेत्र की बात करते थे तो किसका नाम लेते थे? पहले मास्टर ब्लास्टर हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम लेते थे। हैं, पर्वतारोहण के क्षेत्र में हम लेते थे तो जो है बछेंद्री पाल का नाम लेते थे। हैं, अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में नाम लेते थे तो हम जो है डॉक्टर नरेश तेहन और ऐसे जो लोग जिन्होंने बहुत सारा जो वेदांता हॉस्पिटल बनाया, ऐसे ही जो है हम उसमें आईटी के क्षेत्र की बात करते हैं तो हम मेट्रो मैन का नाम लेते हैं, इन्फोसिस के चेयरमैन एस नारायण मूर्ति का नाम लेते हैं। ऐसे बहुत सारे, जैसे वैज्ञानिकों के क्षेत्र में हम प्रोफेसर कलाम का नाम लेते थे। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग भी जिन क्षेत्रों में, ये उन क्षेत्रों के नेता हैं। यानी कि नेता माने जिस क्षेत्र में भी जाए वो अपना सर्वोत्तम देने का काम करे, वो आगे आगे चले और उसके पीछे सारा समूह चले। यानी कि अपना काम जो भी आपको मिले, जिन क्षेत्रों में भी आप जाएं, भविष्य में आप जिन क्षेत्रों का भी चयन करें, जिन क्षेत्रों में भी आपकी रुचि हो, जिन क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हो। मैं आपके अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि ये मैंने पढ़ के नहीं सीखा है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मेरे पिताजी एक सामान्य सैनिक थे और उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा कि बेटा तुमको क्या बनना है। उन्होंने कहा बेटा जो भी काम करना है
बहुत ईमानदारी से करना है, बहुत मेहनत से करना है। हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारी फीस की व्यवस्था कर सकते हैं, हम तुम्हारे रहने और तुम्हारे खाने का प्रबंध कर सकते हैं, बाकी काम तुम्हें स्वयं अपने जीवन को खुद तलाशना है। यानी कि माता पिता जन्म देते हैं और लेकिन जीवन को खोजने का काम स्वयं करना होता है। और आप लोग भी जो भी आप स्किल डेवलपमेंट करेंगे, हम 10वीं पास करेंगे, 12वीं पास करेंगे, उसके बाद जीवन को खोजने की राह आप सब लोगों ने शुरू करनी है। यानी कि अब तक का समय तो जो है आप लोगों का 12वीं तक का तो मैं समझता हूँ कि बड़ा आनंद का समय होता है। उस समय तक बहुत ज्यादा मन में ये नहीं होता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन जैसे ही हम जो है 12th पास करते हैं, उसके बाद हमारी जो है जीवन की दिशा बदलने लगती है और हमारा जो है करियर बनने की दिशा में शुरुआत हो जाती है उसकी। तो थोड़ा सा मन जो है कई प्रकार से होता है कि आप किस क्षेत्र का चयन करें, किस क्षेत्र का चयन करें। भगवान का नाम लीजिए, अपने माता पिता का नाम लीजिए, अपने गुरुजनों का नाम लीजिए और हमेशा श्रद्धा का भाव अपने मन में रखिए कि हम श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेकर, अपने माता पिता का नाम लेकर, उनको स्मरण करके कि हमेशा उन्होंने हमको जन्म दिया, हमारे गुरुजनों ने हमको आगे बढ़ाने का काम किया। हमको जो भी रास्ता भगवान देगा वो अच्छा रास्ता देगा और हम जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि अभी हम लोगों ने जो है 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जल्दी ही हम लोग टैबलेट देने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। आप लोगों को सारे टैबलेट मिलेंगे जो भी हमारे राजकीय विद्यालयों के छात्र और छात्राएं हैं, और उसमें सारा कोर्स पहले से लोडेड होगा। इसकी हम लोगों ने अभी 15 अगस्त को घोषणा करी थी। और सभी स्कूलों में एक बड़ी समस्या आई है। वैसे तो अरविंद भाई ने शिक्षा मंत्री रहते हुए काफी काम किया है, इन्होंने बहुत जगह पर काम किया है। और मैंने स्वयं देखा, जब मैं विधायक के रूप में था तो आप जब भी आते थे तो हमेशा आपकी चिंता रहती थी कि अभी ये काम होना है, अभी वो काम होना है। कैसे इन्होंने एनसीईआरटी की जो किताबें लागू करी उसमें भी बड़ा इनको संघर्ष करना पड़ा। तो अभी मैं बहुत विद्यालयों में देखता हूँ कि हमारी छोटी बहनों के लिए जो है अलग से टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है। अलग से मैं घोषणा करता हूँ कि उनके लिए सभी विद्यालयों में अलग से जो है शौचालय बनाए जाएंगे। और अभी बच्चों को दी जाने वाली जो राशि है शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति, जो 250 रुपये होती है, उसको 1500 रुपये की जाएगी आगे आने वाले समय में। अब जो है पहले तक ये राशि केवल 11 बच्चों को दी जाती थी, अब इसकी छात्र संख्या और छात्राओं की संख्या बढ़ाकर 100 करी जाएगी निकट भविष्य में। और श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति जो 150 रुपये होती थी, उसको 1000 रुपये करने की भी मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। 600 विद्यालयों में अतिरिक्त वर्चुअल क्लास की व्यवस्था भी की जाएगी। पर अन्य भी जो जरूरत होगी, जो जिन चीजों की आवश्यकताएं होगी, उसको हमारी सरकार करेगी। हम प्राथमिकता के आधार पर इन सबको करेंगे। और कोविड महामारी को देखते हुए दूरदर्शन उत्तराखंड के माध्यम से भी ज्ञानदीप कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, जिससे सुदूर शिक्षा द्वारा बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। 200 राजकीय विद्यालयों में वार्षिक शिक्षा की कक्षाएं 8 विषयों में प्रारंभ करने की जो आज प्रक्रिया चल रही है, मैं उसके लिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सही एक बात बताऊं, मैं मन से आप सब लोगों को, मैं अपने अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, जब भी मैं छात्रों के और युवाओं के बीच में आता हूं तो मैं कभी ये सोच के नहीं आता हूं कि मुझे क्या कहना है। और मुझे लगता है कि मैं कोई भी बात ऐसी कहूं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिससे हमारे छात्र और छात्राएं थोड़ा बहुत कुछ अगर उसको ले पाएं, उसमें से जो मैंने कुछ बोला हो, कुछ अच्छा हो तो ग्रहण कर लें, थोड़ा ले लें, तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपको जो है आगे बढ़ने में थोड़ी बहुत उसमें सहायता होगी। तो इस रूप में आप सब करेंगे। आप सब देश के भविष्य हैं, आने वाले हमारे कर्णधार हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात जितने यहाँ अभिभावक बंधु बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कई लोग अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के विषय में कुछ अभिभावकों को लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अटल उत्कृष्ट में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बेटियां, उनको सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देने के लिए या कक्षा 9 में जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे संबंधित जो 300 रुपए की फीस होती है, वो कोई भी किसी प्रकार की आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। हमारी सरकार उन सब बच्चों की जो फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होता है,
उन सब की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और खास तौर पे चंपावत जिले में, नैनीताल जिले में, रामनगर में कुछ लोगों को आंदोलन भी करवाया जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हम लोगों ने बहुत बड़े मन के साथ गरीबों के बच्चों को उत्थान के लिए हमने ये काम किया है। हमने आपसे फीस लेने के लिए काम नहीं किया है और ना ही आपको फीस देना पड़ेगा। ये 100% जिम्मेदारी सरकार की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। और एक मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि एक जो नए बच्चे हमारे यहाँ प्रवेश लेंगे उनके कार्यक्रम के लिए एक आपका बोल दें आप तो अच्छा जी। मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय विद्यालयों सहित अन्य समस्त शासकीय विद्यालयों में दिनांक 1 सितंबर से 14 सितंबर 2021 तक प्रदेश पखवाड़ा एवं 15 सितंबर 2021 को नव प्रवेशित बच्चों के लिए स्वागतोत्सव मनाए जाने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का दिन शिक्षा विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री ने वो हमको मोटिवेशन है। स्पीच तो है ही है, ये स्पीच मोटिवेशनल स्पीच है। पहली बार सर हम इतने साल की जिंदगी हो गई सर, नौकरी हो गई सर, पहली बार ऐसा हमने सुना है कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहा है कि जो छात्रवृत्ति बहुत समय से 150 रुपए थी वो आज 1500 रुपए 1000 रुपए हो गई है। सर हम पूरे शिक्षा विभाग की ओर से सर आपको देना चाहते हैं सर, हमारे बच्चों का सर आपने ख्याल रखा है। इसी प्रकार से जो आपने 600 विद्यालयों की अन्य घोषणा की है सर, वो भी हम इसको कराएंगे सर वर्चुअल क्लासेस की। मैं बस इतना ही, क्योंकि आपको भी सर समय ज्यादा हो रहा है सर, मैं केवल इतना कह रहा हूँ सर कि शौचालय की भी आपने व्यवस्था की है। बच्चों के पास शौचालय नहीं थे, एक ही शौचालय यूज किया करते थे या सर शौचालय बंद हो जाया करते थे इस अभाव में। और जब बच्चे सर शौचालय नहीं जाया करते थे, बहुत देर तक टॉयलेट हुआ करते थे, तो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित। तो आज आप ये अभिलाषा भी पूर्ण की है, हम पूरे विभाग की ओर से सर आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत लोग सर आपसे बात करने के लिए हमारे सम्मुख हैं। एचओली पिथौरागढ़ से माइक लीजिए आप, एचओली पिथौरागढ़, और जो वहां से बोल रहे हैं अभिभावक कोई भी बात कहना चाहते हो माइक लीजिए और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री से संवाद करिए। एचओली पिथौरागढ़ जी, प्लीज स्टार्ट। अभिभावक कोई बच्चे कोई बात करना चाहते हो आगे आइए, माननीय मुख्यमंत्री को प्रणाम कीजिए और अपनी बात प्रारंभ कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अटल विद्यालय से हमें क्या लाभ होगा और हमें भी सुविधा मिल पाएगी? अटल उत्कृष्ट विद्यालय से हमारे विद्यालय को भी केंद्रीय सुविधा मिल पाएगी? इस वर्चुअली जो बेटा आपने प्रश्न किया है, आपका शुभ नाम क्या है? बेटा नाम बताओ अपना। मेघा रावत। मेघा, बेटा मेघा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रदेश के अंदर जैसे आप हैं ऐसी लाखों बच्चे हैं जिनके माता पिता ये चाहते थे कि हम पहाड़ छोड़ के हल्द्वानी जाएं, नैनीताल जाएं, उधम सिंह नगर जिले में जाएं, हरिद्वार जाएं, और वहां जो कॉन्वेंट के स्कूल हैं जिनकी मान्यता सीबीएसई बोर्ड से है और इंग्लिश मीडियम है, सभी विषयों के अध्यापक वहां मौजूद हों, ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को लोग पढ़ाने जाते थे। बेटा हमने भी कोशिश की कि वह सब सिस्टम सरकारी स्कूलों में भी हो सकता है। इसी नाते जो स्कूल सीबीएसई बोर्ड की मान्यता रखते हैं, मान्यता लेने के लिए सब मानक को पूरा करते हैं, ऐसे प्रदेश के 190 विद्यालय, यानी प्रत्येक विकास खंड में 2-2 हमने विद्यालय जो सीबीएसई बोर्ड की मान्यता का मानक रखते हैं, हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय में उनका नाम दिया और सीबीएसई बोर्ड से उनकी मान्यता ली। और प्रत्येक विषय, आप मैथ पढ़ने वाले हो, इंग्लिश पढ़ने वाले हो, हिंदी पढ़ने वाले हो, प्रत्येक विषय के अध्यापकों की तैनाती की है। और हमने यह भी व्यवस्था की है कि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहें उनका मीडियम इंग्लिश होगा, जो हिंदी में पढ़ना चाहें उनके लिए हिंदी में अध्यापक होंगे, और कक्षा 9-11 में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होगा। कक्षा 6 में जो पहला बैच आएगा उसमें 100% इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाएगा।
आपकी जो बोर्ड होगा वो सीबीएसई बोर्ड होगा, उत्तराखंड बोर्ड नहीं होगा। सभी विषयों की अध्यापक तैनात होंगे। कोई बीच में अध्यापक छोड़ के जाएगा किसी कारण से भी, तो अगले दिन ही उस अध्यापक की जगह नया अध्यापक आपके बीच में आएगा। ताकि कई बार होता क्या बेटा, आप मैथ पढ़ने वाली बेटी हो मेघा, और आपका मैथ पढ़ाने वाले जो आपकी दीदी हैं वो मातृत्व अवकाश में चली गई, तो आपको बोर्ड के एग्जाम के 2 महीने पहले कोई अध्यापक नहीं आ पाते थे। बेटा अब ऐसा नहीं होगा। अटल उत्कृष्ट बनने से ये फायदा होगा कि आपके कोई अध्यापक आज चले जाएंगे तो कल ही नए अध्यापक की व्यवस्था होगी, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान पैदा ना हो। ये व्यवस्था की गई है। मेघा, ये जो एचओली है ना, एचओली वाला विद्यालय भी सेकंड फेज में जो है अटल उत्कृष्ट में जो है उसको भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट फेज में उसको भी बनाया जाएगा वहां पर। बहुत धन्यवाद सर। सीओ थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा, आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात आपसे कह दी है कि आप द्वितीय फेज में इसका नाम भेजिए एचओली का, इसको भी अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। कर्णप्रयाग चमोली, कर्णप्रयाग चमोली माइक लीजिए। कोई भी गार्जियन हो, बच्चे हो, जो भी बात करना चाहते हो माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात करिए। सबसे पहले प्रणाम करती हूँ सर। मैं महोदय, मैं वर्तमान में विद्यालय रायका बालिका कर्णप्रयाग की एसएमसी सदस्य हूँ और इस वार्ड से सभासद पद पे भी हूँ। महोदय, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा अटल उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया गया। महोदय, विद्यालय में मात्र 9 अध्यापक कार्यरत हैं। प्रवक्ता के पद पर छात्र गणित, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, संस्कृत, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित का पद लंबे समय से खाली चल रहा है। विद्यालय को कार्यरत अध्यापिकाओं द्वारा एक इसी प्रकार से शिक्षण कार्य किया जा रहा है। विद्यालय में अतिथि शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अतः महोदय आपसे निवेदन है इस संबंध में व्यवस्था करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। क्या नाम बताया बहन जी आपने अपना? ममता डिंगरी, सभासद। हाँ ममता जी, जल्दी ही वहाँ पर व्यवस्था हो रही है और उसकी सारी तैयारी कर ली है। जल्दी ही वहाँ पर आपको शिक्षक मिलेंगे। अभी और सीओ साहब चमोली जहाँ कहीं बैठे हो उसको नोट करिए और बहुत जल्दी वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था होनी हो, बात भी करिए हमसे। और जो अभी सर ने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो बात आज ही कंप्लीट होनी है। धन्यवाद। इसके बाद सर हम चलते हैं लाल कुआं। सर काफी लोग वेट कर रहे हैं। लाल कुआं, जीआईसी लाल कुआं नैनीताल, जीआईसी लाल कुआं नैनीताल, आप कृपया माइक लीजिए और अपनी बात करिए। नमस्कार सर। सर विद्यालय हमारा कहता है वोकेशनल एजुकेशन के लिए चुना गया है। बहुत ही जनता में उत्साह है और काफ़ी बच्चे कहता है इसमें कहता है एडमिशन चाह रहे हैं और ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि बच्चे 9th से ही कहता है 8th लेकर जब चलेंगे तो 12th के बाद वो अपना स्किल डेवलपमेंट अपने आप ही डेवलप हो जाएगा और मोदी जी का सपना भी साकार होगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि विद्यालय कहता है यह सेकंड फेज में हमारा भी है, अटल के लिए शायद स्वीकृत हुआ है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है, विद्यालय में शिक्षक भी हैं, सभी कहता है यह बेहतर इंतजाम करके हुए हैं। हमारे वहाँ अच्छा खासा प्रतिशत भी आया हुआ है। सेकंड फेज में क्या नाम बता? प्रयास हो रहे हैं। मैं सर नवीन चंद चतुर्वेदी, प्रधानाचार्य जीआईसी लाल कुआं। जितने भी जो विद्यालय हैं हमारे चतुर्वेदी, आप सुनिए। हमने आप बोलना जो चाह रहे हैं वो भी समझ में आ गया है। जितने भी विद्यालय हमारे सीबीएसई बोर्ड के जो मानक होते हैं उन मानकों को पूरा करेंगे। सभी को उत्कृष्ट सेकंड फेज में जो है अटल आदर्श में सबको लेंगे, है ना, सारे विद्यालयों को उसमें सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। खटिया में सर काफी लोग आपका वेट कर रहे हैं सर। जेआईसी खटीमा, जेआईसी खटीमा उधम सिंह नगर, आप प्लीज माइक लीजिए और जो भी अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हो आप कृपया अपनी बात रखें। खटीमा।
नमस्कार। मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। नमस्कार। मुझे बड़ा नमस्कार, हर्ष है कि हमारे क्षेत्र में ये विद्यालय खुला और हमारे अभिभावकों में काफ़ी उमंग है, काफ़ी उत्साह है और अभिभावक हमारे विद्यालय में आ रहे हैं और काफ़ी बच्चे कक्षा 9 में और कक्षा 6 में एडमिशन ले रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। और एक बच्चों के मन में जो शंका थी फीस के प्रति, और माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, तो उससे और भी एडमिशन लेने के लिए बच्चे हमारे विद्यालय में आएंगे। निश्चित तौर से अटल उत्कर्ष जो ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे सरकार का है वो निश्चित रूप से बहुत सफल होगा और हमारे विद्यालय में शिक्षकों की पूरी पूर्ति हो चुकी है। वर्तमान में विद्यालय में कोई भी पद रिक्त नहीं है। ये एक बड़ी उपलब्धि है और बच्चों को काफ़ी उत्साह है, क्षेत्र में काफ़ी उत्साह है इसको लेकर और काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं इस क्षेत्र में बच्चों हमारे विद्यालय में आने के लिए। धन्यवाद सर। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद सभी का। रौतेला जी ने बहुत बच्चों में उत्साह की बात कही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है आने वाले समय में और भी जो बच्चों के उत्थान के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जरूरी होगा, उसको और भी अमेंडमेंट करते हुए हम लोग आगे काम करेंगे। नगरासु जीआईसी नगरासु रुद्रप्रयाग, कृपया आप माइक लीजिए और तुरंत माननीय मुख्यमंत्री से अपना संवाद स्थापित करिए। जीआईसी नगरासु। नगरासु। मैं श्रीमती उषा रावत, ग्राम प्रधान। हाँ सर पौड़ी से सबसे बात कर, मैं नगरासु लगा। हाँ बोलिए। पौड़ी, जैसी पौड़ी बात कीजिए आप। पौड़ी में अभिभावक बैठे हैं, बात करिए। जीआईसी पौड़ी। हेलो हेलो बोलिए। हेलो माननीय आपकी मुख्यमंत्री आवाज सुनाई दे रही है। और शिक्षा मंत्री जी को नमस्ते। मैं एसएमसी की सदस्य हूँ, मंजू नेगी मेरा नाम है। सर कोरोना काल के एमडी योजना के द्वारा हमारे बच्चों को चावल भी मिले और कुकिंग कॉस्ट के पैसे भी हमारे बच्चों के खाते में आए तथा और हमारे टीचर्स द्वारा हमारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई और हमारे टीचर्स ने हमसे संपर्क और हमारे बच्चों से बहुत अच्छे संपर्क रखा, पढ़ाई में बहुत जोर दिया। और सर जी कोरोना काल में ये हम बच्चों के लिए टीके के लिए हम आपसे विनती करेंगे ताकि हम निश्चिंत हो जाएं। और सर जी पढ़ाई के लिए आपने जो बोला है इसको आप प्लीज पूरा करिए। और हमारे बच्चों के लिए आने जाने की बहुत समस्या हो रही है, पहाड़ी इलाका है, चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है। और मैं ऐसे घर से हूँ जो शिक्षा के लिए बहुत आकर्षित करते हैं। मेरे दादाजी थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके बच्चे थे उस जमाने में, वो हर जगह जाते थे, सामान उठा के ले जाते थे अपने बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए। पढ़ाई के लिए हमारे घर से पूरे ही लोग बहुत आकर्षित हैं और मेरे घर से बहुत सारे लोग टीचर भी हैं। सर मैं भी टीचर बनना चाहती थी और कोशिश भी की पर कामयाब नहीं हो पाई। पैसे की कमी के लिए, गरीबी के लिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। और अभी भी हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो हम नहीं कर सके हमारे बच्चे वो कर सकें। और जो आप कह रहे हैं सर उस पर आप प्लीज़ अमल कीजिए और हमारे बच्चों की जो भी परेशानी है प्लीज़ उनको दूर कर दीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम में प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई करने। जी धन्यवाद मंजू बहन जी। आपने जो भी कहा है निश्चित रूप से हमने जो यहाँ से कहा है वो सारी चीजें धरातल पर उतरेंगी और उन सब पर काम होगा। इसके अलावा आपने जो टीके को लेकर कहा है, मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि देखिए अभी पूरा 100% हमने दिसंबर माह तक वैक्सीनेशन पूरा करने का जो है ये संकल्प लिया है। और उस क्रम में जो आपका जनपद है रुद्रप्रयाग, जो पहली डोज है वहां पर भी अभी 100% हो गई है। बागेश्वर जनपद में 100% हो गई है और हमारा पौड़ी जिले में जो खिरसू ब्लॉक है वहां भी 100% हो गया है। हमारा काम बहुत तेजी से 75 लाख से ज्यादा लोगों को अभी वैक्सीन लग गई है। जो लोग बचे हुए हैं उत्तराखंड राज्य के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन की अलग से भी व्यवस्था कर दी है, जिससे कि आने वाले समय में हमारा 4 महीने में 100% वैक्सीनेशन हो जाए। और बच्चों के बारे में जो आपने
थोड़ा अपनी चिंता व्यक्त की है। हम लोग उसको भली भांति जानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि बच्चे हमारे जो है अभी चूंकि घरों में रहते हुए लगभग उनको 1.5 साल से भी अधिक का समय हो गया है, इसलिए विद्यालय खोलने की प्रक्रिया भी हमने प्रारंभ करी है, जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का जो विकास है वो क्रमबद्ध रूप से जैसे चल रहा है चलता जाए। तो हम इस दिशा में काम करेंगे और आप लोगों के साथ फिर समय समय पर संवाद स्थापित करेंगे। क्योंकि अभी आज विधानसभा का सत्र है, अच्छा होता कि हम सारे जिलों से जितनी भी जगह से जो हमारे अभिभावक जुड़े हैं, हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हैं, हमारे शिक्षक बंधु सब जुड़े हुए हैं, सभी से हम जो है संवाद कर पाते तो अच्छा होता। मुझे सुनने की भी बड़ी इच्छा थी, मेरा भी मन था कि आप लोगों के साथ सुनूं। और वैसे भी मैंने कहा कि कभी भी कहीं पर छात्रों का कार्यक्रम होता है, हमारे युवाओं का कार्यक्रम होता है, तो मेरा मन कभी भी जो है उससे भरता नहीं है। इसलिए मन में हमेशा एक प्यास रहती है कि उस कार्यक्रम में पूरी तरह से रहूं। लेकिन आज थोड़ा चूंकि आप ही सब लोगों के मुद्दे उस विधानसभा के अंदर आने हैं, पूरे राज्य के बारे में, विकास के बारे में, अन्य समसामयिक मुद्दों पर वहां पर चर्चा होनी है, तो हमें उसमें भी जाना है। इसलिए मैं अभी आप सबको अपनी तरफ से और बाकी लोगों से जिनसे हम लोग संवाद नहीं कर पाए उनसे थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी मानते हुए अपने आप को, है ना, कि आगे जो लोग रह गए हैं और हमारे बंशीधर जी और विभाग के लोग, मंत्री जी और हमारा जो है आगे संवाद स्थापित करवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सर अनुरोध हमारे डीजी महोदय से कि कृपया अब एक तो वोट ऑफ थैंक्स देंगे और उसके बाद एक प्रतीक चिन्ह देंगे। सर, सौभाग्य है कि प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान और लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और आपको जाना है, लेकिन माननीय मंत्री जी अभी हम लोगों के बीच अपनी निरंतरता बनाए रखेंगे और माननीय मंत्री जी के उद्बोधन का हम लोग आगे लाभ उठाएंगे। ऋग्वेद में कहा गया कि अच्छे विचार कहीं से भी आ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ओजस्वी और प्रेरणास्पद विचार यहाँ व्यक्त किए हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ वो कहीं न कहीं हमें ऊर्जीकृत करेंगे, ऊर्जावान करेंगे और हमारी दिशा को तय करेंगे। ये उम्र ऐसी होती है जो भटकाती है या दिशा बदलती है, लेकिन आपने कहा पिन पॉइंट करना है, फोकस करना है हमें अपने लक्ष्यों के, उद्देश्यों के प्रति। तो आप लोग उनसे प्रेरणा लेते हुए निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जैसा कि यहाँ पर हमारी शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाई गई है, छात्र संख्या भी बढ़ाई गई है, ऐसे ही श्रीदेव सुमन जी के नाम पर जो छात्रवृत्ति है उसकी भी धनराशि बढ़ाई गई है। ये बच्चों को परीक्षा आयोजित करा करके प्रदान की जाती है। चूंकि इसकी धनराशि को एक आकर्षक रूप से बढ़ाया गया है, तो निश्चित रूप से बच्चे प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे और उस छात्रवृत्ति का लाभ उठाएंगे जो उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाभदायी सिद्ध होगी। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जो 2 साल में कोरोना काल में ह्रास हुआ है शिक्षा का, आगे हम लोग उसको भविष्य में निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आप आए, आपने आशीर्वचन दिया, हमको प्रेरणादायी विचार दिए, इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हार्दिक धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में क्योंकि हम पुनः चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सबके बीच में कभी आए जब उनको समय मिले, तो मेरा केवल अनुरोध रहेगा हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कृपया वे आज का एक मोमेंट हो जिससे यादगार बने, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आकर्ष करेंगे। एक सर ये लता मंगेशकर की बुक भी है सर, मेरा अनुरोध हुआ डीजी महोदय से कि कृपया वे इसके बाद माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को, जो कि इस कार्यक्रम के पूरी 4.5 साल से जिन्होंने पूरा अपना योगदान इसमें दिया हुआ है, हम लोग दूर दराज से जुड़ पाए हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आज के कार्यक्रम की पूर्ण हो गया है। दोबारा हम फिर मिलेंगे इसी आत्मविश्वास के साथ कि सर हमारे बीच में रहेंगे। थैंक यू सर।